नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का संस्कृत और आज का पाठ है तृतीय पाठ संगणकः। संगणकः मतलब होता है कंप्यूटर या गणना करने का यंत्र। चलिए, तो ये भी पाठ जो है ये संवाद परक पाठ है। संवाद के माध्यम से यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। अभिषेकः हे भ्रातः तव हस्ते किमस्ति। भ्राता अभिनंदन पत्रमिदम्। अभिषेकः कस्य अभिनंदन पत्रम्। भ्राता भो अनुज न जानासि त्वम्। अद्य मम वर्धापन दिनमस्ति, मम मित्रेण प्रेषितमिदम्। तो अभिषेक हे भ्राता, हे भाई, तव हस्ते किमस्ति, आपके हाथ में क्या है। तो भ्राता कहते हैं अभिनंदन पत्रमिदम्, यह बधाई पत्र है। तो अभिषेक कहता है कस्य अभिनंदन पत्रम, किसका बधाई पत्र। तो भ्राता कहते हैं कि भो अनुज, हे भाई, ना जानासि त्वम, क्या तुम नहीं जानते हो। अद्य मम वर्धापन दिनमस्ति, आज मेरा पदोन्नति का दिन है। तो मम मित्रेण प्रेषितमिदम्, मेरे मित्रों ने इसे भेजा है। आज मेरी पदोन्नति का दिन है, मेरे मित्रों ने इसे भेजा है। अभिषेकः अतीव शोभनम चित्रम दृश्यते। अब देखो, जो बधाई पत्र जो था वो बहुत ही सुंदर था। तो अभिषेक कहता है कि अतीव शोभनम चित्रम दृश्यते, यह चित्र जो है अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। शुभ संदेशो अपि रमणीयः, और शुभ संदेश भी बहुत ही सुंदर है। कथम केन च इदम विरच्यते, कहो किसने इसे रचा है। या अभिषेकः अतीव शोभनम चित्रम दृश्यते, यह जो चित्र है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। शुभ संदेशो अपि रमणीयः, इसमें का जो शुभ संदेश है, संदेश भी है बहुत ही सुंदर है। कथम, कहो कैसे और किसने इसे बनाया है या इसकी रचना की है। तो भ्राता कहते हैं कि श्रुणु इदम चित्रम न केनचित चित्रकारेण चित्रितम, इस चित्र को न किसी चित्रकार ने चित्रित किया है या बनाया है। संदेशो अपि न केनापि हस्तेन लिखितः, संदेश को भी न किसी ने अपने हाथों से लिखा है। कंप्यूटर नामक यंत्रेण सर्वम क्रियते, कंप्यूटर नामक यंत्र सभी कुछ करता है, सब कुछ करता है। तो अभिषेक कहते हैं कि भो भ्रातः किमेतत् कंप्यूटर नाम, पूर्वं मया तस्य नाम न श्रुतम्। अभिषेक कहता है कि हे भ्राता, हे भाई, क्या है यह कंप्यूटर जिसका नाम मैंने आपसे कभी नहीं सुना है। अस्य यंत्रस्य विषये कथय, इस यंत्र के बारे में कहो। अभिषेक कहता है कि हे भाई, क्या है यह कंप्यूटर, इससे पहले आपसे मैंने यह नाम नहीं सुना था, इस यंत्र के बारे में कहो। तो भ्राता कहते हैं कि कंप्यूटर विषये ज्ञातुम इच्छसि, यदि कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हो तर्हि शृणु, तो सुनो। विद्युत शक्ति संचालितमिदं यंत्रम, विद्युत शक्ति से या बिजली से यह यंत्र संचालित होता है। अनेन यंत्रेण सर्वविधा गणना कर्तुम शक्यते, इस यंत्र से सभी प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। कंप्यूटर विषय में जानना चाहते हो तो सुनो। विद्युत शक्ति से यह यंत्र संचालित होता है, इस यंत्र से सभी प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। तो अभिषेकः किमनेन यंत्रेण चित्राणि अपि चित्र्यन्ते, क्या इस यंत्र से चित्र भी बना सकते हैं। तो भ्राता कहते हैं आम, हाँ,
हे अनुज, हे भाई, अतीव चमत्कारी इदम यंत्रम, चमत्कारकारी इदम यंत्रम। हे भाई, यह यंत्र बहुत ही चमत्कारी है। न केवलम चित्राणि चित्रीकरोति, न केवल इसमें चित्र चित्रित कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, अपितु लेखन कार्यमपि करोति, बल्कि लेखन कार्य भी कर सकते हैं। रेल यात्रायाः आरक्षणम करोति, रेल यात्रा का आरक्षण भी कर सकते हैं, या रेल यात्रा के लिए जो टिकट रिजर्व करते हैं तो वो कर सकते हैं। अस्मिन् यंत्रे पुस्तकानि अपि उत्टंकितानि भवन्ति, इस यंत्र में पुस्तक भी छापे जाते हैं, उत्टंकित किए जाते हैं, छापे जाते हैं। भ्रातः कंप्यूटर विषये सर्वम एतत् श्रुत्वा जिज्ञासा अतीव वर्धते। हे भाई, कंप्यूटर के बारे में ये सब सुन करके जिज्ञासा और बढ़ गई है। किमनेन यंत्रेण संदेशानाम आदान प्रदानम अपि भवति, क्या इस यंत्र से संदेशों का आदान प्रदान भी होता है? तो भ्राता कहते हैं, भो बालक, हे बालक, सुष्ठु पृष्ठम, सही पूछा। आधुनिक युगे अनेन संगणक यंत्रेण महत्वपूर्ण संदेशानां प्रेषणमपि भवति। हे बालक, तुमने सही पूछा। आधुनिक यंत्र में, आधुनिक युग में इस यंत्र से, इस संगणक यंत्र से महत्वपूर्ण संदेशों का आदान प्रदान होता है, या महत्वपूर्ण संदेशों को भेज सकते हैं। अभिषेक कहता है कि अतएव मम मित्रम इंटरनेट इति माध्यमेन स्वमातुलम अमेरिका देशे संदेशम प्रेषयति, इसलिए मेरे मित्र इंटरनेट के माध्यम से स्वमातुलम, स्वमातुलम मतलब होता है अपना मामा घर, स्वमातुलम अपने मामा का घर, तो इसलिए मेरे मित्र इंटरनेट के माध्यम से अपने मामा के घर अमेरिका देश में संदेश भेजते हैं। मतलब मेरे मित्र जो हैं वो अमेरिका देश में अपने मित्रों को या अपने मामा के यहाँ अमेरिका देश में संदेश भेजते हैं। तो हे भ्रातः, हे भाई, इदम इंटरनेट इति किमस्ति, यह इंटरनेट क्या है? तो भ्राता कहते हैं कि देश विदेशेषु समाचाराणाम आदान प्रदानार्थम परस्परम संयोजनार्थम नवीनतमं माध्यमम् अस्ति। देश विदेशों में समाचारों के आदान प्रदान के लिए, परस्पर जोड़ने के लिए नवीन माध्यम है। मतलब देश विदेशों में समाचारों के आदान प्रदान और उन्हें परस्पर एक दूसरे से जोड़ने के लिए यह नवीनतम माध्यम है। तो अस्य यंत्रस्य उपयोगः, अस्य यंत्रस्य उपयोगः मया श्रुतः, इस यंत्र के उपयोग के बारे में तो मैंने सुना। सम्प्रति अहम ज्ञातुमिच्छामि, अब मैं जानना चाहता हूँ, यत् अस्य यंत्रस्य आविष्कारः केन कदा कृतः, इस यंत्र के बारे में तो मैंने, उपयोग के बारे में तो मैंने सुन लिया। ठीक है, इस यंत्र के उपयोग के बारे में तो मैंने सुन लिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यत् अस्य यंत्रस्य आविष्कारः, कि इस यंत्र का आविष्कार किसने और कब किया? तो कथयामि अनुज, कहता हूँ भाई, प्रथम कंप्यूटरस्य निर्माणं चार्ल्स बेबेज महोदयेन 1833 वर्षे कृतम। कहता हूँ भाई, प्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज महोदय ने सन 1833 ईस्वी में किया। तो अतीव प्रसन्नोऽहं भो अनुज, अस्मिन् युगे कंप्यूटरस्य आवश्यकमेव, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हे अनुज, हे भाई, इस युग में कंप्यूटर तो आवश्यक है ही। दूरदर्शनवत् अस्य एकः
बहिपटलः वर्तते। दूरदर्शन के समान इसमें एक बहिपटल अर्थात स्क्रीन होता है। टच मॉनिटर इति उच्यते, जिसे मॉनिटर कहते हैं। इस युग में कंप्यूटर आवश्यक है ही। दूरदर्शन के समान इसमें एक बहिपटल होता है जिसे स्क्रीन कहते हैं। टच मॉनिटर इति उच्यते, मतलब स्क्रीन जो होता है, बहिपटल जो होता है, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। एका कीलक पट्टिका वर्तते, एक कीबोर्ड होता है। CPU सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट इति संगणकस्य कंप्यूटरस्य विषयवस्तूनां संग्रह केंद्रं भवति। CPU जो होता है, यह संगणक का, कंप्यूटर का विषय वस्तुओं का संग्रह केंद्र होता है। जो डाटा होता है, विषय वस्तु होता है, उसका संग्रह केंद्र होता है। CPU संगणकस्य मस्तिष्कः भवति। CPU संगणक का, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। संगणके एकः माउस वर्तते, संगणक में एक माउस होता है, कंप्यूटर में एक माउस होता है। माउस लेख संकलनम व्यवस्थितम करोति, माउस जो होता है वो लेख संकलन को, जो उसमें डाटा रहता है, विषय वस्तु रहता है, उनको संकलन करता है, व्यवस्थित करता है। लेख प्रकाशनाय प्रकाश यंत्रम प्रिंटर वर्तते, जो लिखित प्रकाशन होता है उसका प्रकाशन यंत्र प्रिंटर करता है। जो लेख रहता है कंप्यूटर में, उसका प्रकाशन कौन करता है? प्रिंटर करता है, प्रिंटर होता है। स्कैनर इति संकलन सामग्रीम यथावत प्रददाति, स्कैनर यह संकलन सामग्री को यथावत प्रदान करता है। यथावत मतलब जैसे का तैसा। अभिषेकः, हे भ्रातः ध्वनि यंत्रम किमस्ति, ध्वनि यंत्र क्या होता है? अहम ज्ञातुमिच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। तो भ्राता कहते हैं, अनुज शृणु, सुनो, ध्वनि यंत्रस्य माध्यमेन संदेशः CPU समीपे प्रेष्यते। अनुज सुनो, ध्वनि यंत्र के माध्यम से संदेश CPU के पास भेजा जाता है। पश्चात मॉनिटर इति माध्यमेन प्रकाशितः संदेशः प्राप्यते, उसके पश्चात मॉनिटर के माध्यम से प्रकाशित संदेश प्राप्त होता है। मतलब जो ध्वनि यंत्र के माध्यम से CPU में संदेश जो भेजा जाता है वह कहाँ दिखता है? मॉनिटर में दिखता है। तो अभी से कहा, हे भ्राता मम मनसि अवशिष्टः, एक और प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। यत् कंप्यूटरे काचित् क्रीडां कर्तुं शक्यते, कि कंप्यूटर खेल भी सकते हैं? तो अनुज कहता है, शोभनः प्रश्नः, सुंदर प्रश्न है। अभिषेक कहता है कि हे भाई, एक एव प्रश्नः मम मनसि अवशिष्टः, एक और प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि क्या कंप्यूटर से खेल भी सकते हैं? तो भ्राता भाई कहते हैं कि अनुज, हे भाई, शोभनः प्रश्नः, सुंदर प्रश्न है। अस्मिन् यंत्रे विविधाः क्रीडाः अपि सन्ति, इस यंत्र में विभिन्न खेल भी हैं। कंप्यूटर खेल बालकाः तत्र क्रीडन्ति प्रसन्नाः भवन्ति, कंप्यूटर खेल बालक वहाँ खेलते हैं और प्रसन्न होते हैं। अस्तु बालक, सम्प्रति अहम इंटरनेट माध्यमेन स्वमित्राय अभिनंदन पत्रस्य प्राप्ति सूचना प्रेषितुं गच्छामि। छोटा भाई, शोभनम प्रश्न, सुंदर है प्रश्न, कि इस यंत्र में विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएँ भी होती हैं, खेल भी होती हैं। कंप्यूटर खेल, वीडियो गेम, बालक वहाँ खेलते हैं और प्रसन्न होते हैं। अस्तु बालक, हे बालक, सम्प्रति अहम इंटरनेट माध्यमेन, इस समय मैं इंटरनेट के माध्यम से अपने मित्र को अभिनंदन पत्र की प्राप्ति की सूचना या बधाई पत्र की प्राप्ति की सूचना देने के लिए जा रहा हूँ। पाठ समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।